हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल? वंस अगेन दिस इज बीरल शाह फ्रॉम ट्रिपल आई एम और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इनटू दिस वंडरफुल चैनल ऑफ ट्रिपल आई एम, जहां पे हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि आप जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर आते हो और यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ क्वेरीज एंड डाउट्स। बहुत सारी जगह पे लोग अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं कि ये मैं कैसे करूंगा, डॉक्यूमेंटेशन, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, बायर्स, मार्केट, प्रोडक्ट, बहुत सारी क्वेरीज को जब आप फेस ऑफ करते हो तो उनके सॉल्यूशंस देने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम शुरू किया है, जहां पे हम लोग #AskTripleIM के अंदर आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करना चाहते हैं, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर आगे बढ़ाना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर on this wonderful program #AskTripleIM के अंदर जो आज का हमारा क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम रुशित सेजपाल, और उन्होंने कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ है दैट वन ऑफ आवर कॉलेज हैड शेयर्ड कि जो कॉम्बर ऑयल करके जो हमारा प्रोडक्ट है दैट वी कांट एक्सपोर्ट टू वियतनाम, सो हाउ वी कैन चेक दैट द प्रोडक्ट वी कैन एक्सपोर्ट और वी कांट एक्सपोर्ट टू द some specific country, and because every importing country is having their own rules and regulations and laws regarding to import, regarding to allowance of that product or importing or not, right? तो इस तरीके से अगर मुझे सामने वाली कंट्री के बारे में जानना है कि वहां पे इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए वहां पे फ्री पॉलिसी है या रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी है या प्रोहिबिटेड पॉलिसी है, सो हाउ वी कैन गेट that kind of news, because every country they are changing the rules and laws time to time ऑल्सो। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट को लेकर कोई भी कंट्री में मुझे ये पता करना है कि ये प्रोडक्ट वहां पे हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एंड ऑब्वियसली इट चेंजेस, इट्स बीइंग अपडेटेड टाइम टू टाइम। सो द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम योर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई एग्री प्रोडक्ट है, कोई फूड प्रोडक्ट है, कोई डेयरी प्रोडक्ट है, मीट प्रोडक्ट है, उसके बारे में जानना है कि मुझे अगर इस बार मैंगो जो एक्सपोर्ट करना है वो मैंगो में अगर कनाडा में एक्सपोर्ट करूंगा तो उसके क्या लॉज हो सकते हैं, उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, क्या मुझे उसके लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, या मुझे ऑस्ट्रेलिया में करना है तो मुझे क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। सो दिस ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ गाइडलाइंस with the restrictions, with the prohibition as well, शायद हो सकता है कि इस बार वहां की कंट्री की गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि भाई इस बार ये प्रोडक्ट हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे या उसको प्रोहिबिटेड कर देंगे। सो दोस काइंड ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस या फिर गाइडलाइंस फॉर द एक्सपोर्ट एज वेल दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। जो भी रिस्पेक्टिव एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है आपके प्रोडक्ट के, वहां पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। नॉर्मली दे आर अपडेटिंग ऑन देयर वेबसाइट टाइम टू टाइम एज वेल, और अगर ऐसा कोई बड़ा अपडेशन आता है तो वहां पे डीजीएफटी की साइट के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो हमारा वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट का, वहां पे भी ये सारी चीजें, उसके सर्कुलर्स या पब्लिक नोटिस वहां पे अवेलेबल होते हैं। सो वहां पे भी आप गो थ्रू कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वहां पे कोई इस तरीके का वहां पे कोई नोटिफिकेशन है या नहीं है। एंड द सेकंड वे दैट यू कैन कंफर्म विद द रिस्पेक्टिव इंडियन एम्बेसी इन दैट कंट्री, या फिर उनकी जो एम्बेसी है हमारी कंट्री के अंदर, वहां पे भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं इन द कॉमर्स डिपार्टमेंट एज वेल कि ये जो प्रोडक्ट है वहां पे उसकी इंपोर्ट पॉलिसी क्या है या वहां पे गाइडलाइंस क्या है उसको इंपोर्ट करने के लिए। सो बेसिकली ये दो सोर्सेज बहुत पावरफुल है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी क्वेरीज वहां पे सॉल्व हो जाएगी, राइट? सो जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट ऑफ डीजीएफटी, या तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल खास करके, और या तो फिर आप इंडियन एम्बेसी, या तो उनकी जो एम्बेसी है हमारी कंट्री के अंदर, उनका जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है वहां पे आप अप्रोच कर सकते हो, एंड यू कैन गेट द न्यूज, यू कैन गेट द अपडेट्स टाइम टू टाइम। बट आई रिक्वेस्ट कि एक्सपोर्ट करने से पहले, यू नो, जब व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग विद द बायर, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद द बायर, एट दैट टाइम यू नीड टू कंफर्म, बिकॉज बहुत बार ऐसा हम लोगों ने देखा है कि आप पहले सारा कम्युनिकेशन कर लेते हो, सारा नेगोशिएशन हो जाता है, उसके बाद आपको ये पता चलता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है या प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट है, वहां पे मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, या काफी सारी चीजें रिलेटेड टू द पैकिंग, रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस, फाइटो है, फ्यूमिगेशंस है, वो सारे सर्टिफिकेशंस भी शायद मुझे लेने पड़ेंगे, बाद में उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा या पैकेजिंग चेंज करना पड़ेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर। सो बिफोर अप्रोचिंग द बायर, बिफोर कम्युनिकेटिंग विद द बायर, नेगोशिएटिंग विद द बायर, उससे पहले सारी चीजें कंफर्म कर लीजिए, और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप कोटेशन या फिर सैंपलिंग जो करना है वो सारी चीजों के लिए आगे बढ़िए, राइट? सो होपफुली आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर और भी कोई क्वेश्चन है और भी कोई क्वेरी है, प्लीज जस्ट पुट अप इनटू द कमेंट्स, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। हमारा सिर्फ एक ही मोटो है कि कैसे करके आपका एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर हम लोग आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाए, आपके बिजनेस को आगे बढ़ा पाए और हमारे देश के एक्सपोर्ट बिजनेस को हम लोग आगे बढ़ा पाए। सो दैट इज ओनली अवर मोटो, और उसी के लिए हम लोग ये #AskTripleIM के अंदर बहुत सारे वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को कवर करते हैं और आपकी क्वेरीज के आंसर्स देते हैं, राइट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर।
थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस रेगुलरली एंड बाकी सारे व्यूअर्स को भी मैं इनवाइट करना चाहूंगा, आपकी भी अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट के अंदर डाल दीजिए। आइए हम सब लोग मिलते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं, भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं और भारत के वो सुनहरे दिन भारत के अंदर वापस लाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू।